तो प्यारे बच्चों, आप सभी को साइंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू को एकदम चुटकियों में कैसे उसको मसल करके याद करेंगे, और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। कहीं दिक्कत नहीं होगा, ना कहीं परेशानी होगा। तो आप लोग जो है एकदम मेरे साथ में जुड़ जाइए और ज़बरदस्त तरीक़ा से आप लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, देखो अब यहाँ पे देखो बाबू, हम लोगों का टॉपिक है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 1 मिनट, और ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू आपको 10 में भी काम करेगा, 11 में भी काम करेगा, 12 में भी काम करेगा, और अदर कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में भी काम करेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, मतलब चारों तरफ काम करने वाला है, ठीक है। तो जब चारों तरफ काम करेगा तो भाई तो ये तो बढ़िया चीज़ है, ये अच्छा वाला चीज़ है। इसको जो है आप लोगों को अपने माइंड में सेट करके रखना होगा, ठीक है। देखिएगा, अब देखने वाली बात यहाँ पे है मेरे, चला देख लेता हूँ कि क्या ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि इसको जो है ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए, अच्छी बात है। ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट, इसका ट्रिक्स ये है बाबू, ट्रिक्स इसका ये है कि 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 बट्टा में यहाँ पे प्लस में 4 बट्टे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा टोटली का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब शांति समझना, आपको तो इतना पता है कि यहाँ पे साइन का वैल्यू अगर मैं निकालूँ साइन का, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, यहाँ पे आपके पास में 60 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। बात को समझ रहे हैं ना। तो आप लोग बस समझते चलिए, आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे बाबू। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों का पहल का जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, शांति समझना। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पे आप 0 को लिखो। किसको लिखो? 0। इसके बट्टा में यहाँ पे 4 4 10 के 10, 1 बट्टा में यहाँ पे 4, 2 बट्टा में 4 लिखो, 3 बट्टा में 4 लिखो, 4 बट्टा में 4 लिखो, ठीक है मेरे दोस्त, शांति समझिएगा। दूसरा नंबर स्टेप ये करते हैं काम, शांति से समझना। अब यहाँ पे इस सबका रूट है ना, तो सबका रूट लगा देते हैं, सबका रूट लगा दिए। बात समझ गए? बातें समझ रहे हो ना आप? सबका रूट लगा दिए। और जब सबका रूट लगा दिए तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप यही ना देख रहे हैं बाबू कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कटने वाला है तो कटा दो, ना कटने वाला है तो छोड़ दो। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होता है, शांति समझना। ऊपर 0 नीचे अंक, उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यानी √0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको काम करो ना कि √ यहाँ पे 1 बट्टा में यहाँ पे √4 कर दो, ठीक है। अलग अलग कर सकते हो, 2 दूनी का 4, यानी कि आपके पास में ऊपर 1 है नीचे 2 है, ठीक है। 1 बट्टा में 2 रूट में, यहाँ पे आपके पास में √3 बट्टा में यहाँ पे इसको करोगे आप अलग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट में यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर कटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब शांति समझना। इसी स्टेप में अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ, शांति समझना। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 करेंगे, यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको मैं अगर ऊपर करूँ, इसको √1 बट्टा में √2 लिख सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होगा, फिर यहाँ पे नीचे में आपके पास में √2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में √3 10 के 10, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। बातें समझ गए? तो आपके पास में क्या होगा मेरा दोस्त, शांति से समझना, शांति से समझने वाली बात यहाँ पे कि जो आपके पास में थर्ड स्टेप था वो जो है साइन का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? साइन का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? साइन का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? साइन का। मतलब आपसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कुछ आगे के बारे में सर। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे साइन का उल्टा हमेशा कॉस होता है, टैन का उल्टा हमेशा कॉट होता है, कोसेक का उल्टा हमेशा सेक होता है, ठीक है। अब देखना,
उल्टा का मतलब आप लोग समझिएगा केवल मानवा में उल्टा होता है, ये नहीं ना कि आप जो है ना साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है ना, तो जो है कॉस थीटा बराबर आपके पास में जो है कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, देख रहा हूँ कि क्या आपको जो है अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, शांति से समझ लीजिएगा और शांति से बने रहिएगा, एकदम आपको एकदम धुआं धुआं कर देंगे, एकदम बढ़िया से, एकदम मस्ती से एकदम। अब यहाँ पे एक मिनट, सुबह में तो लाइव आइवे किए थे महाराज, सारा कट गया, पता नहीं कैसे कट गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए थे हम। अब यहाँ पे एक मिनट सुनेगा, तो अगर मैं कॉस का निकालने का प्रयास करूँ, कॉस का, तो अब एक बात समझना, साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, एकरा मतलब उल्टा के मतलब का जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा। एक यहाँ पे लिख दो, उसके बाद में यहाँ पे का √3/2 यहाँ पे लिख दो, उसके बाद में 1/√2 को यहाँ पे 10 के 10, उसके बाद में 1/2 यहाँ पे 10 के 10, उसके बाद में यहाँ पे 0 10 के 10। ठीक है मेरे दोस्त, अब शांति से समझना। अब यहाँ पे आपके पास में साइन का वैल्यू निकल गया, कॉस का वैल्यू निकल गया ना, मतलब साइन का याद करोगे तो कॉस उल्टा कर दोगे तो एगो, मतलब एगो पे दूगो, एगो पे एगो फ्री हो गया। अब देखो उसके बाद में हम लोगों को पता है मेरे दोस्त कि tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, शांति से समझिएगा। अब अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ, tan थीटा की यानी tan का मान अगर निकालने की बात करूँ तो शांति से समझिएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये 0 डिग्री चल रहा है, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा यानी 0 डिग्री का, तो 0/1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 बटा में √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 और फिर बटा में 1/√2 हो जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 1 में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेकरा से ही टोटल ख़त्म, हेकरा से ही पूरा टोटल ख़त्म, हेकरा से ही ख़त्म, बात समझ रहे हो। और एक बात आप लोगों को और मैं बता दे रहा हूँ, शांति समझिएगा। अगर यहाँ पे एक मिनट सुनिए, अगर कोई अंक रहे, अगर उसके नीचे में 0 हो तो उसका वैल्यू अपरिभाषित होता है। ठीक है बाबू, ऊपर में 0 हो, नीचे में अंक हो, तो उसका मान जो होता है 0 होता है। ये बातें आप लोगों को अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो बाबू कि ऊपर 0 नीचे अंक, उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट सुनना, एकदम बारीकी से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, फिर √3 में 1 से डिवाइड करेंगे √3 हो जाएगा, ऊपर अंक नीचे 0, उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। अगर आपसे बाबू, अगर आपसे बच्चा हमार, अगर कोई पूछे कि बताओ कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलना 0 होता है, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। बात को समझ रहे हो ना, क्या नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसी बात को जो है सोच रहा हूँ। तो बाबू नीचे हम लोगों का जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जब जुगाड़ करेंगे तो चला हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब शांति से समझना आप लोग। ऊपर वाला कट गया तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये बाबू, क्या मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर सकता हूँ, क्या नहीं हो जाएगा छोटा, नहीं तो बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। शांति से समझेंगे, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे हो सकता है। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, बस टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे एक मिनट, आपको पता है, क्या पता है कि tan का तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो जब tan का उल्टा कॉट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो tan का हो गया, तो कॉट का अगर निकालोगे तो ये आपके पास में यहाँ पे ये आ जाएगा, उसके बाद में ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब क्या, हमारे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, मेरे जान, मेरे सब कुछ हुआ आप लोग यार। अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, तो आपके पास में ये तो tan था ना बाबू। अब यहाँ पे एक मिनट, इसका मतलब कि tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे एक मिनट, इसका मतलब कि साइन का याद करो तो कॉस का हो जाएगा, tan का याद करो तो कॉट का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलता हूँ मेरे दोस्त। अब यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं आप लोगों के समक्ष में पूरा टोटल मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखना, साइन कॉस को नहीं याद,
साइन कॉस को नहीं मिटाना चाहिए था, साइन कॉस, क्योंकि साइन कॉस पे दुनिया मिटल है, साइन कॉस पे दुनिया टिकल है। आगे चलते हैं। अब हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे बाबू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक का। तो कोसेक बराबर 1 में क्या होता है, कोसेक बराबर क्या होता है बाबू, कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा होता है, 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा का वैल्यू 0, 1 में साइन थीटा का वैल्यू 1 में 2, 1 में 1/√2, 1 में √3/2, 1 में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा। अब यहाँ पे सुनने वाली बात यहाँ पे ये है और समझने वाली बात यहाँ पे है, ऊपर अंक नीचे 0, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज दिएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास में जो है मेरे दोस्त √2 को ऊपर, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 में √3 हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा। अब यहाँ पे 1 मिनट, कोसेक का तो वैल्यू निकल गया, कोसेक का तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, कोसेक अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो 0 हो जाएगा, 30 डिग्री की बात करूँ तो 2 हो जाएगा, 45 डिग्री की बात करेंगे तो √2 हो जाएगा, 60 डिग्री का बात करेंगे 2/√3 हो जाएगा, जबकि 90 डिग्री का बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोसेक का उल्टा जो होता है सेक होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। तो यहाँ पे सेक मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 में √3 हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं आप लोग? नहीं यार, ऊपर अंक नीचे 0 तो अपरिभाषित होता है, सॉरी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ऊपर अंक नीचे 0 अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। बातें समझ में आ गई? उम्मीद है आपको जो है पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एकदम टेबल। आप इसको बढ़िया से एक बार खुद से इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को आप खुद से आप जो करिएगा ना तो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब 1 मिनट सुनिएगा। साइन का याद करोगे तो कॉस हो जाएगा, टेन का याद करोगे तो कट हो जाएगा, उल्टा कर देना है। कोसेक का याद करो तो सेक हो जाएगा। मतलब 3 गो त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालो, सॉरी 3 गो त्रिकोणमितीय फलन का मान याद करो तो 3 गो पे 3 गो फ्री हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोगों को कैसा यह वीडियो लगा? अगर वास्तव में अगर आपको आपके फ़ायदामंद होगा तो बस कृपया करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।